इरादे जब मजबूत होते हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ इटावा की एक बेटी है, उसने कर दिखाया है। मैं बात करता हूँ गायत्री की। ये गायत्री यूपीएससी में 22वीं रैंक के साथ इटावा का तो नाम रोशन किया है और उन बच्चियों को भी कहीं न कहीं आशा की एक किरण जागी है, जो गाँव देहात छोटे-छोटे से गाँव की रहने वाली होती हैं और वो कच कुछ कर गुज़रने को लेकर जो जज़्बा रखती हैं। ऐसा ही कुछ गायत्री ने किया है, 22वीं रैंक पाई है यूपीएससी में। हम जानते हैं कि जो सफ़र है, क्योंकि इस एजुकेशन में सबसे पहले इतना बड़ा मुकाम हासिल करने को लेकर किस तरह की तैयारी थी गायत्री की, हम गायत्री से जानते हैं। गायत्री, ये बताइए कि जो तैयारियाँ रहीं, किस तरह से आपने तैयारी की एजुकेशन की? क्योंकि आज पूरा ये जो गाँव क्षेत्र है, इटावा, एटा, मैनपुरी, जहाँ से बहुत कम अधिकारी के रूप में निकल पाते हैं, तो क्या रहा, कैसे आपने स्टार्ट किया? जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ को। मेरा सफ़र रहा तो है मुश्किलों भरा, लेकिन जब अपनों का साथ होता है तो आसान हो जाता है। और ये जर्नी मेरे जब मैं बीएड कर रही थी, तब से स्टार्ट हुई। लेकिन हो तो इस बीएससी से ही गई थी, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगी थी। और 2019 के बाद जब मैं प्रयागराज गई, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जिस तरह से देखा जा रहा था, चूँकि एक छोटा-सा परिवार था, आपके एक भाई हैं, घर में वो उनको जॉब पहले मिल गई, वो नौकरी में आ गए और फिर वो सारी चीज़ें थी कि कितना वो भाई का आपको सपोर्ट मिला और लोगों का कैसे सपोर्ट मिला, किस तरह से फिर आपने ये तैयारी शुरू की? चूँकि एजुकेशन में अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित करने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए था, एक साहस, एक साथ में सपोर्ट चाहिए था। किस तरह से वो साहस सामने आया? जी, किसी भी इंसान की सफलता एक व्यक्ति की नहीं होती है, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों का योगदान होता है। तो मेरी सफलता में मेरी फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही, मेरे माता-पिता, चाचा-चाची, तो वो तो एक रहता ही है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हमारे भैया का और मेरी भाभी जो हैं, मैंने उनसे सीखा कि धैर्य कैसे रखना चाहिए। तो ये मुझे भैया का सपोर्ट बहुत रहा। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मुझे लगता था कि नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है। लेकिन तब भैया को हमेशा फ़ोन करना कि तो भैया कहते थे कि नहीं-नहीं तुमसे ही होगा, तुम कर पाओगी, तुम इसी के लिए बनी हो। तो ये एक चीज़ लगती थी कि अंदर से मोटिवेशन आता था कि नहीं-नहीं मैं कर लूँगी। मेरे में वो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो मैं कर पाऊँगी। तो यही एक अंदर से मोटिवेशन रहा। तो भाई किस जॉब में पहुँचे थे और भाई ने फिर किस तरह से आपको सपोर्ट किया? भैया हमारे कस्टम में हैं, तो उन्होंने एसएससी सीजीएल निकाला था, तो उसके थ्रू हैं। और भाभी तो होम मेकर ही हैं। गायत्री घर में अकेली थी, भैया बाहर नौकरी में चले गए। तो किस तरह से, जब चूँकि पढ़ाई का दौर था, एक तरह बहुत सारे साथ के स्टूडेंट्स थे और वो गायत्री अपने आप को अलग करके और ऊपर बढ़ना चाह रही थी। तो क्या मन में दुविधाएँ और क्या शंकाएँ रहती थी? और फिर चूँकि माँ-बाप से कितना आपको वो मिलता था मोटिवेशन कि आप बढ़ें आगे? जी, हमारी फ़ैमिली में मुझे मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे हमेशा लड़कों से ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती थी। तो ये एक चीज़ थी और दूसरी चीज़ थी कि मुझे किसी की चीज़ की रोक-टोक नहीं थी। मैं जो करना चाहती थी, तो मेरे सपनों को कभी थोपा नहीं गया कि नहीं-नहीं माता-पिता के सपने हैं। मुझे हमेशा प्रेफ़रेंस दी गई। तो ये चीज़ें मेरे अंदर शुरू से ही थी कि नहीं मुझे करना है। और फिर दूसरी बात जब मैं वहाँ गई तो मुझे काफ़ी मेरे जो सीनियर्स थे, जो वो उन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मुझे बताते थे कि नहीं ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है। तो धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं और अगर आप में कुछ करने की है, जब आपको कुछ सीखने की है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे ये कैसे करना है, तो एक अंदर से आ जाता है कि नहीं हम कर लेंगे। तो ये मेरे अंदर था कि हम कर लेंगे। कब ये ज्वाला भड़की कि वो गायत्री के अंदर मन में आया कि मुझे कुछ करना है? किसको आपने देखा, किसको देखा-देखी आपके मन में ये था कि मुझे एक अफ़सर बनना है? जब यहाँ पे मंजिल सैनी 2015 में एसएसपी बनी थी पहली इटावा की, तो मंजिल किस क्लास सैनी में थी गायत्री तब? मैं 2015 में 11th में थी। तो अच्छा। उस टाइम मुझे जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, दुकान पे आता था, तो मैं डेली उनको देखती थी कि आज उन्होंने यहाँ औचक निरीक्षण किया, उनके आने से यहाँ इतनी सारी सुविधाएँ हो गईं। तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा पद है, जब आने से इतना चेंज हो सकता है, तो क्या हम नहीं बन सकते ऐसे? तो ये एक चीज़ थी कि मतलब मुझे भी बनना है।
तो एक बेटी का खाकी के प्रति इतना प्यार एक अफसर बनने के रूप में देख रही थी। महिलाओं को लोग दबाने की बात करते हैं, सरकारें बात करती हैं महिला स्वावलंबी हो, नारी सशक्तिकरण की बात होती हो। किस तरह से सरकार को देखती है गायत्री और कैसे खुद को अपने आप में, चूँकि आज अब एक खाकी वर्दी वाली एक अफसर बन के निकल रही? देखिए, सरकार तो काफ़ी प्रयास करती ही है, जैसे विधेयक आते हैं, एक्ट पास होते हैं, आरक्षण की बात होती है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक चीज़ तो रहती है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने फैमिली में लड़कियों को बराबरी का दर्जा दें, उनको बहुत रोक-टोक ना करें, उनको उनके तरीके से जीने दें, तो मुझे लगता है कि बेटियाँ कुछ भी कर सकती हैं। और किसी कवि ने कहा है कि तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। तो जब हम घर अच्छे से सँभाल सकते हैं, उस इतनी कठिन चीज़ होती है मुझे लगता है कि खाना बनाना, पूरी फैमिली का प्रबंधन करना, तो देश क्यों नहीं सँभाल सकते? जब हम बराबर के हैं तो बराबर में कंट्रीब्यूशन भी तो हमारा होना चाहिए ना। तो लड़कियों को अपने स्तर से खुद अपने स्तर से पहले करना चाहिए और हमें लगता है हम अभिभावकों से भी यही गुज़ारिश करेंगे कि अपनी बेटियों को जो वो करना चाहती हैं, उन्हें उड़ने में सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें। बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, लास्ट सवाल है। तो क्या आप चाहोगे, क्या चूँकि ये इस क्षेत्र की बेटियों को जो हाई स्कूल और इंटर के बाद ये सोचती हैं अब क्या किया जाए, जब से वो ये जानने लगी हैं कि गायत्री ने यूपीएससी क्रॉस किया है, उसको विन करके 22वीं रैंक पाई है, तो आप कब बेटियों के प्रति जो नई जो लड़कियां हैं वो आगे आएँ, उनको लेकर क्या संदेश? देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका क्या रहता है कि सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स चलाती है लड़कियों के लिए, जो सिविल सर्विस में आना चाहती हैं उनके लिए, वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, अभ्युदय योजना है, बहुत। तो मैं चाहूँगी कि उनको बताएँ कि सरकार की ये स्कीम्स हैं, उनको अवेयर कराएँ। गाँव में लोगों को पता ही नहीं होता है, गवर्नमेंट की स्कीम वहाँ पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो इस स्तर पर मैं प्रयास करूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं जो मुझे पद मिला है, मैं अच्छे से काम करूँ सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ, जिससे लोग मेरा एग्ज़ाम्पल दे सकें कि एक ईमानदार अफ़सर के रूप में। ईमानदार अफ़सर, तो ये आपने देखा, ये गायत्री है जिनका कहना है कि ईमानदार अफ़सर के रूप में तो वो बनेंगी, साथ में हर उस पेरेंट्स को ज़रूर ये अपील कर रही हैं कि वो अपनी-अपनी बेटियों को, अपने-अपने बच्चों को एजुकेट कराएँ, उनको बिल्कुल किसी तरह का हिंड्रेंस ना दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और कहीं न कहीं वो हम या हम जैसी और बेटियाँ जिस तरह का मुकाम पाई हैं, उनको देख के आगे बढ़ें। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी लाइव, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।